बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फिर एक स्पेशल वीडियो होने के लिए जा रही है बिकॉज़ हमने कुछ ले लिए हैं सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस में क्या ख़ास बात है कि जब हम टेंसेस पढ़ रहे हैं तो फिर इन चंद एक सेंटेंसेस को क्यों स्पेशली सेपरेट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूँ। इसको समझने के लिए पहले हम चलते हैं सेंटेंसेस की तरफ। तो सबसे पहले वो सेंटेंसेस जो मैंने आज के लिए सिलेक्ट किए हैं, वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। आज सख्त गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। ओके, मेज़ पर एक किताब है। देयर इज़ a book on the table। एंड नेक्स्ट है, वो माहीगीर ना था। ही वॉज नॉट अ फिशरमैन। मेरे पास घड़ी है। आई हैव a watch। और तुम्हारे पास फूल ना थे। You have no flowers। जी, तो स्टूडेंट्स, मैंने इनको ट्रांसलेट कर दिया आपके सामने। वो मेरा दोस्त है। ही इज़ माई फ्रेंड। आज सख्त गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। मेज़ पर एक किताब है। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। वो माहीगीर ना था। ही वॉज नॉट अ फिशरमैन। जी, तो मेरे पास घड़ी है। आई हैव अ वॉच। तुम्हारे पास फूल ना थे। यू हैव नो फ्लावर्स। तो अब इन सेंटेंसेस में क्या ख़ास बात है, तो ज़रा तवज्जो फरमाइए कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर कहीं पर भी हमें मेन वर्ब नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लाइक ही इज़, इट इज़, देयर इज़, ही वॉज, आई हैव, यू हैव। तो यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो तो नज़र आ रहे हैं, बट मेन वर्ब हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा जिसकी हम फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते हैं। तो अब वो सेंटेंसेस जहाँ पर मेन वर्ब मौजूद ना हो, वो सेंटेंसेस जहाँ पर मेन वर्ब मौजूद ना हो, तो उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करने के लिए हमें क्या करेंगे, बिकॉज़ हमने जो इससे पहले वीडियोस में टेंसेस के हवाले से पढ़ा, वो तमाम के तमाम ऐसे सेंटेंसेस थे जिनमें मेन वर्ब भी मौजूद था और ऑक्सिलरी वर्ब भी मौजूद था। तो मेन वर्ब जब मौजूद होता है तो फिर हम टेंसेस की तरफ चले जाते हैं, और टेंसेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, उनको आप देख सकते हैं। और अगर मेन वर्ब मौजूद ना हो तो फिर हम उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन किस तरीके से करते हैं, उसके लिए क्या की हम यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, तो आज की हमारी वीडियो इसी से मुतालिक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अगर हमारे पास मेन वर्ब मौजूद नहीं होगा तो सबसे पहले हमारे जहन में जो बात आनी चाहिए वो हमने देखना है कि क्या कहीं एक मिल्कियत वाला या पोजेशन वाला सेंटेंस तो नहीं है, और मिल्कियत की उर्दू में क्या पहचान है। जी हाँ, हम अभी सिर्फ उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो उर्दू मीडियम में जो मिल्कियत की पहचान है वो है 3 वर्ड, और वो है पास, रखता रखती रखते, या जिस्म के हिस्से। अब इसमें किस किस्म के सेंटेंसेस आते हैं, तो चलते हैं एक एक सेंटेंस को लेने के लिए। तो जैसे मेरे पास, अभी हमने पढ़ा, मेरे पास एक किताब है। तो अगर ये मैं पास का वर्ड मुझे बता रहा है कि मलकियत है, तो मैं कहूँगा आई हैव आ बुक। जी बिल्कुल, इसको ट्रांसलेट करने का मेथड भी अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ मेन थीम क्या है कि मिल्कियत किस तरीके से ज़ाहिर की जाती है। मिल्कियत में पास आ जाता है, रखता रखती रखते आ जाता है। वो एक गाड़ी रखते थे, तो हम कहेंगे दे हैड आ कार।
इसी तरीके से जिस्म के हिस्से, और जिस्म के हिस्से याद रखिएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नहीं बल्कि नॉन लिविंग के भी। जैसे अगर हम बात करते हैं गाय के 2 सींग होते हैं, तो 2 सींग जो हैं वो गाय की बॉडी का हिस्सा हैं। ठीक है जी। बिल्ली की 4 टांगें होती हैं, तो बिल्ली के 4 पाँव होते हैं, तो ये भी उसकी बॉडी का हिस्सा है। इसी तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बॉडी के पार्ट्स की भी जब हम बात करेंगे तो भी हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। और नॉन लिविंग या बेजान चीज़ों की बॉडी किस तरीके से, जैसे एक गाड़ी है उसके 4 पहिए हैं, तो हम कहते हैं इस गाड़ी के 4 पहिए हैं, उस गाड़ी के 4 पहिए थे। तो इस तरह से वो जो टायर हैं वो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। इस तरह से अगर एक गाड़ी के 2 दरवाजे हैं तो हम कहते हैं इस गाड़ी के 2 दरवाजे हैं। इसी तरीके से एक घड़ी की नीडल्स होती हैं, घड़ी की सुइयाँ होती हैं, घड़ी की हैंड होते हैं, तो हम कहते हैं घड़ी की 3 सुइयाँ हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खा लिविंग ऑब्जेक्ट हों या जानदार चीज़ें हों या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों, बेजान चीज़ें हों, उनकी बॉडी के पार्ट्स का जब भी जिक्र करेंगे तो भी हम उसको मिल्कियत में ही कंसिडर करेंगे। हम समझेंगे कि ये मिल्कियत वाला सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर मैं कहता हूँ कि गाय के 2 सींग हैं। जी हाँ, तो गाय के 2 सींग हैं, तो इसमें ये गाय के सींग उसकी बॉडी का हिस्सा है, तो इस तरीके से ये भी मिल्कियत पे आएगा। तो भी हमने यहाँ पर देखा कि मिल्कियत की पहचान कैसे करेंगे। जी हाँ, अगर लफ्ज़ पास आ जाएगा सेंटेंस में, रखता रखती रखते आ जाएगा या जिस्म के हिस्से आएंगे, तो हम कहेंगे कि ये मिल्कियत है। उसके बाद अगेन मिल्कियत जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकती है, वो पास्ट में भी हो सकती है, वो फ्यूचर में भी हो सकती है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट वाली मिल्कियत है? जी हाँ, अगर सेंटेंस के आखिर में है हूँ हैं आ जाता है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक किताब है, तो फिर ये प्रेजेंट की मिल्कियत होगी। अगर मैं यहाँ पे कह देता मेरे पास एक किताब थी, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये पास्ट की मिल्कियत है। और अगर मैं ये कह देता कि मेरे पास एक किताब होगी, तो फिर ये फ्यूचर की मिल्कियत बन जाएगी। तो इस तरीके से मिल्कियत की आगे 3 डिफरेंट केसेस हैं। प्रेजेंट केस है, पास्ट है और फ्यूचर है। प्रेजेंट टाइम की मिल्कियत है, पास्ट टाइम की मिल्कियत है और फ्यूचर टाइम की मिल्कियत है। तो अगर आगे नेक्स्ट हमने इसमें ये डिसाइड करना होता है कि अगर वो प्रेजेंट टाइम की मिल्कियत है तो देन हम कौन सी ऑक्सिलरी यूज़ करेंगे। बट लिसन हियर, हम इसको ऑक्सिलरी नहीं कहेंगे, बिकॉज यहाँ पर अब इसको मेन वर्ब ही कंसिडर करेंगे। बिकॉज ऑक्सिलरी वर्ब हम उसको उस वक्त से कंसिडर करते हैं जब मेन वर्ब के साथ ही आता है, और अगर ये अकेला आता है तो फिर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब कह तो सकते हैं, बट नॉर्मली हम इसको मेन वर्ब ही कहते हैं। तो प्रेजेंट है हूँ है में हम यूज़ करेंगे हैज़ और हैव का। अगर वही मिल्कियत पास्ट में आ जाएगी तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे हैड का, और अगर यही मिल्कियत फ्यूचर में आ जाएगी तो फिर हम यूज़ करेंगे विल हैव या फिर शैल हैव। तो ये मिल्कियत के अंदर उसको करने का, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का तरीका। और अब 1-2 सेंटेंसेस जो हैं वो ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। जैसे गाड़ी के 3 दरवाजे थे। अब ये जो है गाड़ी के 3 दरवाजे, चूँकि गाड़ी की बॉडी के हिस्से हैं, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कार हैड 3 डोर्स। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं, कोई और सेंटेंस यहाँ पे ले सकते हैं, उनके पास 3 खिलौने हैं। अब हैं वाली मिल्कियत प्रेजेंट की है तो फिर हम हैज़ हैव यूज़ करेंगे। उनके लिए दे हैव 3 टॉयज। इस तरीके से हम इस किस्म के सेंटेंसेस जिसमें पास आ जाए, जिसमें जिस्म के हिस्से आ जाए या जिसमें रखता रखती रखते आ जाए, तो उन तमाम सेंटेंसेस को हम मिल्कियत के रूल्स लगाकर ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप सो कि आज की, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा कि अब मिल्कियत के बाद अब हमने अभी तक क्या कौन से सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं, मैं अगेन उसको रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। हम उन तमाम टेंसेस को आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कोशिश करेंगे उन टेंसेस को पढ़ने के लिए कि जहाँ पे मेन वर्ब नहीं होता, तो अगर मेन वर्ब नहीं होगा तो सबसे पहले हमारी सोच, हमारा जहन कहाँ जाना चाहिए, मिल्कियत। और हम कैसे ढूंढेंगे कि ये फ़िक्रा मिल्कियत वाला है? हम सेंटेंस के अंदर देखेंगे कि उसमें वर्ड पास आया है या नहीं आया,
रखता रखती रखते आया है या नहीं आया, जिस्म के हिस्से आया है। अगर पास रखता रखती रखते या जिस्म के हिस्से आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये मिल्कियत वाले सेंटेंसेस हैं। और फिर हम डायरेक्टली उसके बाद नेक्स्ट हम क्या सोचेंगे कि ये मिल्कियत जो है वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फ्यूचर की है। अगर प्रेजेंट की होगी तो उसमें हैज़ हैव यूज़ करेंगे, अगर पास्ट की होगी तो उसमें हैड यूज़ करेंगे, और अगर फ्यूचर की होगी तो विल हैव शैल हैव का यूज़ करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि और कौन से सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर मेन वर्ब नहीं होता, तो उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अभी बात कर रहे थे उन तमाम सेंटेंसेस की कि जिनके अंदर मेन वर्ब नहीं होता, और अभी फ्यू मिनट्स बिफोर हमने इसी चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारे पास मेन वर्ब नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये मिल्कियत वाला सेंटेंस है। और हमने कहा कि मिल्कियत की 3 निशानियाँ हैं, पास है, रखता रखती रखते है, या जिस्म के हिस्से है। वो सेंटेंसेस जिसमें पास आ जाए, रखता रखती रखते, जिस्म के हिस्से आ जाए, वो मिल्कियत होगी। और इसमें 3 तरह की कैटेगरीज़ हैं। ये 3 तरह के टाइम्स के अंदर जो है वो मिल्कियत हो सकती है। प्रेजेंट में भी हो सकती है मिल्कियत, पास्ट में भी हो सकती है, और फ्यूचर में भी हो सकती है। और हमने अभी रिसेंटली फ्यू मिनट्स पहले हमने पढ़ा कि प्रेजेंट की वो मिल्कियत होगी जिसके एंड पे है, हूँ, हैं आएगा, और पास्ट की वो होगी जिसके एंड पर था, थी और थे आएगा, और फ्यूचर में वो होगी जब गा, गी, गे आएगा। और आप जानते हैं कि ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान है। उसके साथ हम कहेंगे कि जो प्रेजेंट में अगर मिल्कियत आएगी तो हम वहाँ पे हैज़ या फिर हैव का यूज़ करेंगे। बट अगर पास्ट में आएगी तो हमारे पास सिर्फ हैड की ऑप्शन है, और अगर फ्यूचर में आएगी तो फिर अगेन हम यहाँ पर या तो विल हैव यूज़ करेंगे या फिर हम यहाँ पे शैल हैव यूज़ करेंगे। तो ये बातें हमने प्रीवियस वाइट बोर्ड जब लिखा था तो उसमें भी डिस्कस की थी। और अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे। अब कहते हैं कि अगर मेन वर्ब भी नहीं है और मिल्कियत भी नहीं है। जी हाँ, पहले हमने बात की थी अगर मेन वर्ब नहीं होगी तो सबसे पहले हमारा ध्यान मिल्कियत की तरफ जाना चाहिए। और अगर मेन वर्ब भी नहीं हो, मिल्कियत भी ना हो, तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? तारफ़ी फ़िक्रात कहते हैं। और आज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं तारफ़ी फ़िक्रात के हवाले से। तारफ़ी फ़िक्रात को इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। जी दोबारा बता देता हूँ, तारफ़ी फ़िक्रात को इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस भी कहते हैं। आमतौर पे इसमें इंट्रोडक्शन होता है। ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट के हवाले से आमतौर पे नॉर्मली सेंटेंसेस होते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि अगर मिल्कियत भी ना हो, मेन वर्ब भी ना हो, मिल्कियत भी ना हो, तो वो तारफ़ी फ़िक्रात होते हैं। और वो भी 3 तरह के हैं। अगेन, एक है प्रेजेंट वाले जिसके एंड पर है, हूँ, हैं आता है। एक है पास्ट वाले जिसके एंड पर था, थी, थे आता है। और ये मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप सब स्टूडेंट्स को इस बात की अच्छी तरह से अब पहचान होनी चाहिए कि अगर है, हूँ, हैं आ जाए तो डेफिनेटली वो प्रेजेंट है, अगर था, थी, थे आ जाए तो वो पास्ट है, और गा, गी, गे आ जाए तो वो फ्यूचर है। अब आते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। जी हाँ, इनके सेंटेंसेस भी हम आगे लेते हैं, लेकिन पहले इसका रूल पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट के लिए हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर, और पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें वॉज एंड वर, और फ्यूचर के लिए हम यूज़ करेंगे इसमें विल, बी एंड शैल बी। तो बेटा जी ये एज़ पर रूल है। और अब हम लेते हैं फ्यू एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। हम इस सेंटेंस में अगर देखें, सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमें कोई मेन वर्ब नज़र नहीं आ रहा, राइट। तो अगर मेन वर्ब नहीं है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होगी? मिल्कियत। तो जी हाँ, इसमें मिल्कियत की भी कोई निशानी नज़र नहीं आ रही, ना इसमें हमें पास नज़र आ रहा है, ना रखता रखती रखते नज़र आ रहा है, और ना ही जिसमें के हिस्से नज़र आ रहे हैं। इट मीन कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेज है। और इसमें अब हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाती है कि है, हूँ, हैं वाले सेंटेंसेज में हमने इज़, एम, आर यूज़ करना है। तो वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। आज मौसम खुशगवार है, तो इसको भी देख लेते हैं। इट इज़ प्लेजेंट टुडे। जी हाँ, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमने इज़ का यूज़ किया। और अगर थोड़ा सा हम एक पास का सेंटेंस ले लें, ठीक है, कि वो
हमारे हमसाए थे। ओके जी। तो अब था थी थे जब आ गया तो ये पास्ट का तारफी सेंटेंस है और यहाँ पे हमने वॉज वर यूज़ करना है। दे वर आर नेबर्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर उन सेंटेंसेस को भी देख लिया कि जिसमें अगर हम कहते हैं कि मेन वर्ब भी नहीं है, मिल्कियत भी नहीं है, तो उन सेंटेंसेस की हम बात करें। आगे जो इसमें मेन बात हमने पढ़नी है वो कि इन्हीं सेंटेंसेस के अंदर हमने यूज़ ऑफ देयर को देखना है कि यूज़ ऑफ देयर हम कब करते हैं जी, THERE देयर, और जिसका नॉर्मली मतलब होता है वहाँ। लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन के लिए ख़ास बात आपने याद रखनी है कि देयर को हमने उस वक्त यूज़ करना है जब सेंटेंस जो है वो हमारी दो बातें, दो शर्तें पूरी कर रहा हो। नंबर 1, सेंटेंस में ये बताया जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, एंड नंबर 2, सेंटेंस में जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ जाए। मीन टू से दैट कि जगह को ज़्यादा अहमियत दी जाए और चीज़ को कम अहमियत दी जाए। किस तरह के सेंटेंसेस होंगे आइए हम देखते हैं। जी हाँ, तो हम लिखते हैं कि जैसे एक सेंटेंस मैंने ले लिया कि बिल्ली मेज़ के नीचे है। बिल्ली मेज़ के नीचे है। अब देखें कि मेज़ जगह है और बिल्ली चीज़ है। मेज़ जो है वो जगह है और बिल्ली चीज़ है। तो यहाँ पे चीज़ पहले आई है और जगह बाद में आई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैट इज़ अंडर द टेबल। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं कहूं कि मेज़ के नीचे बिल्ली है, तो अब हम क्या देखते हैं कि जगह हमने पहले लिख ली है और चीज़ बिल्ली जो है वो बाद में लिखी है। तो जब जगह पहले आएगी इट मीन कि हमने जगह को ज़्यादा अहमियत दी है। अब हम किस तरह से कहेंगे, अब हम यहाँ पे देयर का यूज़ करेंगे। देयर इज़ आ कैट अंडर द टेबल। जी, तो ये इसी तरीके से वो तमाम सेंटेंसेस जहाँ पर के हम कहेंगे कि जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ जाए तो वहाँ पे देयर का यूज़ करते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरह से बन सकते हैं। मैं आपको एक दो और एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि आदमी कमरे में है। तो आदमी क्या है, चीज़ है, और कमरा क्या है, जगह है। अब आदमी पहले आए और कमरा बाद में आए। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ताकि हम देयर के यूज़ को समझ सकें। आदमी कमरे में हैं। तो ये क्या है जी, आदमी और जगह बाद में आई है और जगह में किस चीज़ का जिक्र हो रहा है वो पहले आया है। अगर इसके बाद यूँ लिखा जाए कि कमरे में आदमी हैं, जी हाँ, तो यहाँ पर हम देयर का यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज चीज़ पहले आई जगह बाद में। लेकिन यहाँ पे जगह पहले आ गई चीज़ बाद में, तो यहाँ पे हम देयर का यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम कह सकते हैं फूल टोकरी में हैं। फूल टोकरी में हैं। अब हम क्या है, फूल चीज़ है और टोकरी जगह है। तो जब चीज़ पहले आएगी और जगह बाद में आएगी तो देयर का यूज़ नहीं होगा। इसी सेंटेंस को अगर मैं यूँ लिख देता हूँ कि टोकरी में फूल हैं, तो अब हम देखते हैं कि टोकरी का जिक्र पहले आया, जगह का जिक्र पहले आया, चीज़ का जिक्र बाद में आया। तो इस सेंटेंस के अंदर हम देयर का यूज़ करेंगे। लिखने की जगह नहीं है लेकिन मैं बोल देता हूँ इन सेंटेंसेस को। अगर हम कहेंगे आदमी कमरे में है तो हम कहेंगे मेन आर इन द रूम, और कमरे में आदमी है तो देयर आर मेन इन द रूम। फूल टोकरी में है, फ्लावर्स आर इन द बास्केट। टोकरी में फूल हैं, देयर आर फ्लावर्स इन द बास्केट। तो इस तरीके से हमने देयर के यूज़ को भी इसमें अंडरस्टैंड कर लिया। जी, तो बेटा जैसा कि आपको मालूम है हम इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, हम इस वक्त उन सेंटेंसेस को पढ़ रहे हैं जिनके अंदर मेन वर्ब नहीं होता और उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है। और इन दैट केस हम हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब कंसिडर करते हैं।
बिकॉज के ये वही सेंटेंसेस हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें मेन वर्ब नहीं होता, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है। तो फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम मेन वर्ब समझ लेते हैं। और जब हमारे पास मेन वर्ब मौजूद ना हो तो फिर हम सबसे पहले मिल्कियत को देखते हैं, और अगर मिल्कियत भी ना हो तो फिर वो तारफ़ी सेंटेंसेस होते हैं। तारफ़ी सेंटेंसेस के अंदर देर का यूज़ भी होता है, जो हमने जस्ट फ्यू मिनट पहले पढ़ा। और उसके बाद हम तारफ़ी फ़िक्रात के अंदर इट का यूज़ भी आ जाता है। तो इट बेटा जी आम तौर पे जब हम यूज़ करते हैं, इसके और यूजेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि इट को आम तौर पे मौसम और वक्त बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जिस स्पेशल यूज़ की हम बात कर रहे हैं इट का, वो है मौसम और वक्त, यानी टाइम एंड वेदर बताने के लिए इट का यूज़ किया जाता है। जी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट के अदर यूजेस भी हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब हमें जेंडर कंफर्म ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तो वहाँ पर भी हम इट का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इसको इस रूल को इस तरह से भी ले लेते हैं कि जी एनिमल्स के लिए हम लोग इट का यूज़ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एनिमल्स के लिए इसीलिए करते हैं बिकॉज हम जिन एनिमल्स की स्टोरीज़ को पढ़ते हैं वहाँ पर हम कंफर्म नहीं होता हमें कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए वहाँ पे इट यूज़ कर रहे होते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल यूज़ है इसका, वो है मौसम और वक्त बताने के लिए भी इट का यूज़ करते हैं। IT इट का यूज़ करते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। और इसका प्लूरल क्या होता है? जी हाँ, बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि इट का प्लूरल इट्स होता है, क्योंकि एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। लेकिन बेटा ये मिस्टेक नहीं करनी। जी हाँ, ही का प्लूरल भी दे होता है, शी का प्लूरल भी दे होता है, इसी तरीके से इट का प्लूरल भी दे ही होता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम मौसम और वक्त के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं, इट का इस्तेमाल हम करेंगे मौसम और वक्त के लिए। जी हाँ, तो मैंने चंद एक सेंटेंसेस को ले लिए, जैसे शाम हो गई है तो हम कहेंगे इट इज़ इवनिंग। जी शाम हो गई। कल सख्त गर्मी थी, अब मौसम बताया जा रहा है तो हम कहेंगे इट वॉज वेरी हॉट yesterday। ये गुजरे हुए कल को yesterday कहते हैं और आने वाले को tomorrow कहते हैं। 5 बज गए हैं, टाइम बताना है, तब भी हम यूज़ करेंगे इट इज़ 5 o'clock। जी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और इफ ये 5 नंबर की फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज की वीडियो के वेरी इम्पोर्टेंट वन पार्ट, कि जिसमें हम उन सेंटेंसेस को पढ़ रहे थे जिसमें कि मेन वर्ब नहीं होता। जी हाँ, तो अगेन एक छोटा सा रिव्यू दे लेते हैं हम लोग। वो सेंटेंसेस जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, तो सबसे पहले उस पर हम मिल्कियत को देखते हैं कि मिल्कियत मौजूद है या नहीं है। और मिल्कियत की पहचान पास रखता, रखते और जिस्म के हिस्से होते हैं। अगर मिल्कियत प्रेजेंट में हो तो हैज़ हैव यूज़ करते हैं, मिल्कियत पास्ट में हो तो हैड यूज़ करते हैं, मिल्कियत फ्यूचर में हो तो विल हैव, शैल हैव यूज़ करते हैं। और अगर मेन वर्ब भी ना हो और मिल्कियत भी ना हो तो ऐसे सेंटेंसेस को तारफ़ी फ़िक्रात कहते हैं, और उनको हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस कहते हैं। और इंट्रोडक्टरी तारफ़ी सेंटेंसेस जो हैं, अगर प्रेजेंट में हो तो इज़ हैव आर यूज़ करते हैं, पास्ट में हो तो वाज विल यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में हो तो गा गी गे यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हमने भी पढ़ा कि तारफ़ी फ़िक्रात के अंदर देर का यूज़ भी होता है। जी हाँ, तो देर का यूज़ उस वक़्त करते हैं जब जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चीज़ से, यानी सेंटेंसेस के अंदर अगर जगह का जिक्र चीज़ से पहले आ जाए तो फिर हम वहाँ पे देर का यूज़ भी कर रहे होते हैं। वहाँ पे देर का मतलब वहाँ नहीं होता, बल्कि ये एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग देर यूज़ हो रहा होता है। और उसके साथ साथ इट भी तारफ़ी फ़िक्रात में आ जाता है। और इट के यहाँ पर जिस यूज़ की हम बात करें वो सिर्फ मौसम और वक्त की है, कि मौसम और वक्त बताने के लिए भी इट इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो आज की ये वीडियोस भी आपको बहुत कुछ नया सीखने का मौका दे रही होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस बार वक्त आपके पास पहुंच सकें। जी बेटा, तो इसको बार बार देखिएगा ताकि अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। टिल दैट टाइम कि हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।